हेलो फ्रेंड्स। तो होप आज आप लोग ने इंट्राडे में थोड़ा सक्सेस पॉइंट किया रहेगा मेरे एनालाइज को देखते हुए। जैसे कि मैंने कहा था, निफ्टी फुल बुलिश है। चलो कल का एनालाइज पहले बता देता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि हम बियर साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। निफ्टी क्योंकि बुलिश है, फुल टू बुलिश, मैंने ये तक कहा था, फुल टू बुलिश। अगर गैप अप होता है, हम इस तरह का कुछ कैंडल बनते हुए देखेंगे, इस तरह का उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। गैप डाउन के केस में एक कैंडल बने बुलिश टाइम फ्रेम में, फिर ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया ये कैंडल में। एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एक्चुअली स्टॉप लॉस हम कैसे मान्यता करते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, कैंडल क्लोज होने से। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है। 1:2, 3, जो भी आपको सही लगे आप लीजिए, लेकिन जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमेशा मैंने ये कहा है। तो इसने कैंडल क्लोज किया, ये मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम हमेशा दो ट्रेड करेंगे। कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, देख लीजिए, कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है, हमने एंट्री नहीं की। हमने एंट्री की इस कैंडल पे, तो हमारा मान्यता क्या होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करे। ओके। और आप देख सकते हैं क्या किया, बूम। क्या किया है, बूम, ब्लास्ट कर दिया। ये है टेक्निकल एनालिसिस की पावर, चार्ट को पढ़ने की पावर। उसके पहले भी मैंने बताया था, कैंडल क्लोज होना चाहिए। यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, आपने ट्रेड लिया एसएल। यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, आपने ट्रेड लिया एसएल, नहीं हुआ, टारगेट दिया। देख लीजिए, ये भी मैंने कहा था। अभी आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, कितना आपको चाहिए, आप कितना ले सकते हैं। यहाँ फिर से लिया, एसएल ले लिया। चलो ये भी देखते हैं। एसएल हम दो ट्रेड से ज्यादा नहीं करते। एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड में लॉस। अगर आपने तीसरा ट्रेड किया रहता तो क्या होता था, देख लीजिए। कैंडल क्लोज, यही है हमारा एसएल, सेम एज इट इज, बूम। मतलब टोटल एक, दो, तीन, चार, पाँच, टोटल पांच ट्रेड में से दो एसएल लिए, तीन टारगेट। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखे जाए, और अगर आपकी पढ़ाई भी सही में सच बराबर है, तो आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले से इग्नोर कर दिया था, आपको पुट साइड में नहीं जाना है। अगर आप पुट साइड में जाते तो आपका क्या होता था, एसएल हिट, टारगेट दिया, नहीं दिया। इधर पुट साइड में बैठते तो क्या होता था, टारगेट दिया, नहीं, एसएल हिट। इस साइड में पुट पे बैठते तो क्या होता था, एसएल हिट। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं खाली निफ्टी का ही सबसे ज्यादा प्रिडिक्ट करता हूँ, क्योंकि निफ्टी पे ही मुझे मजा आता है, मैं बैंक निफ्टी नहीं करता। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, उसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो समझते हैं, पर मैं 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी को नहीं पकड़ पाया। मैं अपने आप को छोटा करने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच बात बताता हूँ, मुझसे नहीं होता, बैंक निफ्टी मेरे से नहीं संभलता। ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं फेस टू फेस बोलेगा, बट मैं बोलूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी को मेरे को समझने को बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। निफ्टी उल्टा मेरे को समझने को होता है। निफ्टी करना क्या चाहता है, निफ्टी क्या बिहेव कर रहा है, निफ्टी कौन सा पैटर्न बना रहा है, और वो बना के चलता भी है। ये नहीं नहीं चलता है, चलता भी है। बट बैंक निफ्टी एक, कैसे मैं बताऊँ सर, बैंक निफ्टी में टोटल 12 या 13 इंडाइसेस है। आपको मैं बताता हूँ, 12 या 13 इंडाइसेस है, मतलब मेन कंपोनेंट है उसके। उसमें से तो सर पांच कंपोनेंट जो है वो 75% वेटेज रखते सर, 75% वेटेज रखते हैं।
उसमें से तो खाली एक ही लगता है 30% का वेटेज रखता है, 30% तो एक ही स्टॉक का वेटेज रखता है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँ? आप बोलेंगे रिलायंस में भी है 20% का है, टैकल करते हैं, लेकिन रिलायंस का मार्केट कैप भी तो उतना बड़ा है। तो मुझे बैंक निफ्टी नहीं समझता, मैं सच बात बोलता हूँ, मुझे बैंक निफ्टी नहीं समझता, क्योंकि जब भी मैं मॉनिटर करने जाता हूँ तो मेरे बिहाफ पे चले जाता है, बट निफ्टी नहीं करता, बट निफ्टी नहीं करता। तो सब जाने दीजिए, चलो कल के लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए आज वापस से एक ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, 26,000 कितना किया है, 26,032, 33 समथिंग, 33, 26,033। और मैंने कहा था निफ्टी 26,500 जाने के लिए रेडी है। तो कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे मैं ये बताता हूँ आपको। कल सपोज गैप अप खुलता है इस इस जगह पे कहीं, तो हम वेट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट वापस इधर आए। आप बोलोगे ट्रेड मिस, चलेगा, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, मैं ब्लाइंड हूँ, आगे का रास्ता मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं ब्लाइंडलेस हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ब्लाइंडलेस हूँ, मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आगे क्या हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा है, कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे चार्ट देख के ही खेलना है। तो मैं आगे के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आप लोग को। कल अगर गैप अप खुले तो मैं ट्रेड होल्ड करूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ आए, यहाँ आके कुछ इस कैटेगरी का एक कैंडल बनाए मेरे इस लेवल पे, जैसे इधर बनाया, और सेम मेरे इस लेवल का एक छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस लेना है ऐसा आके, कोई बात नहीं, हम पुट पे नहीं बैठेंगे, लेकिन अभी भी हम पुट पे नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं। फिर मार्केट कुछ इस कैटेगरी का हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, एक एग्जांपल स्टॉप लॉस लेके, फिर वापस से कुछ बुलिश बिहेव करके ऐसा कैंडल कुछ बना दे, फिर मैं एंट्री मारूंगा, फिर एंट्री मारूंगा, वापस से मेरा स्टॉप लॉस ले लिया तो मैं उस दिन के लिए ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सपोज ये नहीं किया, ऐसा किया, पहले हमारा एक स्टॉप लॉस लिया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा ऐसा पैटर्न बनाते बनाते इस जगह पे आया, फिर इस जगह पे एक बुलिश पैटर्न बनाया इस कैटेगरी का, फिर मैं एंट्री करूंगा। यही मेरा एंट्री लेवल की है, इधर मार्केट को आके रुकना है। आप मानो या ना मानो, चार्ट सब कुछ बताता है, मैं आपको बता नहीं सकता इधर आके क्यों रुकना है, इस जगह पे ऐसा क्या है नहीं बता सकता, ये साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ता है। इस जगह पे ऐसा क्या है, मेरा ये राउंड नंबर भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा राउंड नंबर नहीं है, ये मेरा राउंड नंबर है, ये लेकिन मेरा राउंड नंबर नहीं है, ये मेरा राउंड नंबर नहीं है, ये मेरा राउंड नंबर नहीं है, ये मेरा राउंड नंबर नहीं। लोग बोलते हैं राउंड नंबर पे करेंगे हम, मैं राउंड नंबर पे मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं टेक्निकल पे ध्यान देता हूँ, मैं फिबोनाची पे ध्यान देता हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करता हूँ, मैं वॉल्यूम देख लेता हूँ स्टॉक पे। तो ये सब चीज होती है। तो अगर निफ्टी वापस से गैप डाउन खुले, निफ्टी अगर गैप डाउन खुले, सपोज यहाँ खुला, तो हम इधर वापस से आने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा तो वेल एंड गुड, मार्केट है ले ही सकते हैं। फिर वापस से उसको मीन्स वापस से रीच करके अपर के साइड काटेगा तो मैं वापस से एंट्री कर लूंगा, लेकिन काटना चाहिए, ऐसा नहीं कटना चाहिए। कैंडल क्लोज होने के बाद ये देखिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये देखिए इसमें से एक भी रीच नहीं किया तो मेरी एंट्री नहीं बनी है। ये बॉक्स आप मार्क कर लो, देख लो कैसे करता हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये सब बॉक्स क्यों बनाया गया है,
कुछ तो रहेगा, उसके नीचे से ही प्रेशर आया है, उसके नीचे ही प्रेशर आ रहा है, ये बॉक्स से ही प्रेशर आ रहा है। वो तो सर वो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। ये देखिए, इधर देखिए, नीचे से प्रेशर आया, उसको काट ही नहीं पाया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने उसने क्लोजिंग करना पड़ा हैवी। तो मेरी एंट्री हो गई, मेरा स्टॉप लॉस ये रहा, मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, यस गुड, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ अ गेम। बिजनेस करने जाएंगे तो लॉस का पहले से टेंशन रखोगे तो नहीं होगा। ये काट लिया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस से दिया मुझे, मैं पुट में नहीं बैठा, फिर से एक बार ट्राई करने दिया आज, मैं फिर एंट्री किया। उसके बाद क्या किया देख लीजिए आप, आपके सामने, वन अगो, वन अगो कितने पॉइंट की रैली दे दी, 103 पॉइंट की रैली है ये। आपने 60 पॉइंट भी लिया रहता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कमा के निकले होते। ये अकेला एक कैंडल ने 62 पॉइंट का दिया, इसमें ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। तो होप आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करो। शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देगा, निफ्टी देगा, सबकी बात मत मानिए। निफ्टी अपॉर्चुनिटी देगा आपको, अच्छे से देगा, शॉर्ट करने के लिए भी देगा। मेरे यूट्यूब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आपको शॉर्ट की तरफ भी बिठाऊंगा, फिर कॉल की साइड में नहीं बैठेंगे। हम हमेशा वन चीज करते हैं। कितना दिन होगा ये, मेरे को कितना दिन लॉस देगा, छोटे छोटे लॉस कितने दिन देगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, छोटे छोटे लॉस मुझे कितना दिन देगा। मैं हमेशा कॉल साइड ही बैठा हूँ, आज इतने दिनों से मैं कॉल साइड पर ही बैठा हूँ, कितना लॉस दिया है मेरे को। इस साइड पे कॉल पे बैठा था, ये मेरा स्टॉप लॉस है, नहीं लिया। इस साइड पे कॉल पे बैठा था, ये मेरा स्टॉप लॉस है, नहीं लिया। इस साइड पे बैठा हूँ कॉल साइड में, अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लिया। इस साइड पे कॉल पे बैठा हूँ, स्टॉप लॉस इधर आके लिया, लेकिन मैंने टारगेट बुक लिया। इस साइड में मैंने कॉल पे बैठा हूँ, वापस से टारगेट दे दिया। इस साइड पे कॉल पे बैठा था, स्टॉप लॉस ले लिया। इस साइड पे कॉल पे बैठा था आज। तो यही चीज है, मैं पुट पे जाऊं क्यों? क्यों मैं दुनिया भर की यूट्यूब की बातें सुनूं? मैं टेक्निकल पे काम कर रहा हूँ, मैं ना हुआ ही देख रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, खाली बोका बना रहे, बेवकूफ। शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। अरे सर शॉर्ट क्यों करना है जब वो भागने के लिए रेडी हो रहा है। मैं तो शॉर्ट के लिए भी वीडियो डाला हूँ, दिवाली में हो सकता है शॉर्टिंग, हम बम फोड़ेंगे और यूएस वाले भी बम फोड़ेंगे, तो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको उस टाइम पे मालूम पड़ जाएगा। और शॉर्ट होगा तो मेरा 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस लेगा ना, कॉल साइड में मैं बैठूंगा, मेरा 2 दिन स्टॉप लॉस लेगा ना। कितना कितना लेगा, 500 रुपये, 600 रुपये, 600 600 रुपये लेगा ना। 2 दिन, दो दो ट्रेड भी लूंगा तो मेरा 2 ढाई हज़ार रुपये लेगा ना। लेकिन उसके बाद तो मेरे को इंडिकेट मिल जाएगा ना, मार्केट साइडवेज हो रहा है या शॉर्टिंग की तरफ जा रहा है। उस टाइम पे मैं शॉर्ट के ट्रेड आपको बताऊंगा, कहाँ आने से फिर से शॉर्ट करना, कहाँ आने से फिर से शॉर्ट करना, कहाँ आने से फिर से शॉर्ट करना है। अभी आप बोलोगे मैं खाली, मैं ऑलवेज बुलिश हूँ, मैं बेयरिश नहीं हूँ। मेरा भारत देश की इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाना है, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन इस कदर आगे जा रहा है जो इन्वेस्टरों को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उतना ना हो। होप ये आपको समझ में आ रहेगा। डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, ठीक है, फिर से दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। मेरा वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो होप आप समझ रहे हैं वीडियो का मतलब। ऊपर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता ऊपर, कहाँ से रिट्रेसमेंट करे नहीं करे कुछ नहीं बता सकता मैं। तो थैंक यू वेरी मच।